नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों ने 17,000 के लेवल्स को भी आज इंट्राडे में तोड़ा और अभी 17,000 के ऊपर एटलीस्ट कामकाज हो रहा है। 17,050 टू बी वेरी प्रिसाइज, जहां पे इंडेक्स अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मासिव सेल ऑफ आपको दिखाई पड़ेगा आज मिड कैप स्मॉल कैप में। 3% से ज्यादा की बिकवाली है मिड कैप इंडेक्स में और 3.5% के आसपास का फॉल आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखाई पड़ेगा। तो तेज बिकवाली आज आपको ब्रॉडर मार्केट्स में दिखाई पड़ेगी फ्रंट लाइन के कंपैरिजन में। फ्रंट लाइन इंडेक्स में बिकवाली है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बिकवाली जो है वो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में दिखाई पड़ेगी। 2700 शेयर गिरने वाले और करीब करीब 192 शेयर तेजी में। ये आंकड़ा सुबह से ही नहीं बदला। इनफैक्ट सुबह से ही आंकड़े में 2500 शेयर 2600 शेयर ऐसे ही शेयर हैं जो कि गिरने वाले हैं और अपनी 192 शेयर 150 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो मेजर प्रेशर आज सुबह से ही मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रहा है। थोड़ी देर पहले जो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ वो ये कि आईटी स्पेस के अंदर कुछ खरीदारी आई, जिसमें से आप तमाम हैवी वेट आईटी स्टॉक्स को उठा लीजिए। बीट इन्फोसिस, टीसीएस दोनों ही डे हाई के आसपास अभी कामकाज कर रहे हैं। इन्फोसिस इनफैक्ट 1.5 से 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा टीसीएस डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। एचसीएल टेक डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। टेक महिंद्रा डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। विप्रो भी लोअर लेवल से मूव दिखा रहा है। तो अलग अलग आईटी स्टॉक्स जो हैं फ्रंट लाइन के, मिड कैप के, लोअर लेवल से उनमें जरूर एक पुल बैक आया। पूरा आईटी इंडेक्स ही इनफैक्ट 2% के आसपास का निचले स्तरों से एक रिकवरी दिखा चुका है। तो आईटी जो कि ऑलरेडी बीटन डाउन है वो आज की गिरावट में शुरुआत में गिरा और उसके बाद वहां से पुल बैक दिखाता हुआ आता हुआ दिखाई पड़ा। डॉलर रुपए की इक्वेशन आपकी स्क्रीन पर है। नए रिकॉर्ड निचले स्तरों की तरफ अब रुपया जा ही रहा है। 81.58, 81.60 ये जोन देखने को मिल रहा है रुपये की सिचुएशन में डॉलर के विजावी। बातचीत करेंगे आज हम आशीष बहेती से, हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनसे राय रणनीति समझेंगे इंडेक्स पर और अभी इस सिचुएशन में इंडेक्स में कैसे ट्रेड करना है उस पर हम आशीष जी से उनका रुख समझेंगे। लेकिन आशीष जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। स्पेशली 17,000 के जोन्स बहुत क्रूशियल हैं। 17,000 पे कॉल राइटर भी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स भी वहीं पर एक्टिव है। नीचे 16,800 एक नियर टर्म सपोर्ट, 16,900 जहाँ पे मेजर पुट राइटर्स एक्टिव हैं और ऊपर की तरफ 17,100 17,200 पे हैवी कॉल राइटिंग फिलहाल देखने को मिल रही है। तो मार्केट में हर तेज़ी बिकवाली के लिए यूज़ हो रही है, जिसमें 17,000 को एटलीस्ट अभी के लिए इंडेक्स होल्ड कर रहा है, लेकिन नीचे 16,800 16,900 के लेवल्स भी खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी बैंक के केस में भी वही नजर डालिए किस तरह की सिचुएशन है कि निफ्टी बैंक में 300 पॉइंट के स्विंग्स आ रहे हैं। तो इतने बड़े स्विंग्स के बीच में 38,800 जिन लेवल्स के आसपास अभी निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है, 38,500 अगला सपोर्ट जहां पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं। ऊपर हैवी कॉल राइटिंग है 39,000 39,200 300 500 के जोन्स के अंदर, जहां पर मेजर कॉल राइटर्स फिलहाल एक्टिव हैं। तो यहां पर भी हर ऊपरी लेवल से बिकवाली है और ये पॉकेट ज्यादा वीकर साइड पर आपको दिखाई पड़ेगा निफ्टी के कंपेरिजन में। बाकी आशीष जी की राय भी इसके ऊपर ले लेते हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और बहुत ही कमजोर शुरुआत इंडेक्स में देखने को मिली। इंट्राडे में 17,000 के जोन्स पे भी निफ्टी ने कुछ देर पहले तोड़े। अभी आप कैसे लीड कर रहे हैं मार्केट्स को? क्या करना चाहिए? अभी जिसके पास पोजीशन है वो क्या करे? नई पोजीशन लेना चाहता है वो क्या करे? गुड आफ्टरनून सुमित जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सुमित जी, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और निफ्टी में एक अच्छा खासा सेलिंग और वापस विक्स हम देख रहे हैं कि 22 के करीब आ गया है। जिस हिसाब से निफ्टी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लगता है कि मंथली एक्सपायरी के कारण वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। एक बहुत क्रूशियल लेवल पे निफ्टी आकर खड़ा है 17,000। तो यहाँ पे ना शॉर्ट ना लॉन्ग करंट लेवल पे दोनों की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि हमें लगता है कि 17,000 एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा। एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट जरूर हम कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग के लिए उसे प्ले करने की सलाह नहीं रहेगी। जिस हिसाब से आईटी और फार्मा में अच्छा खासा एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा है, तो निफ्टी में हमें लगता है कि 17,000 शायद होल्ड करके एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बट जिनके पास भी शॉर्ट है जरूर बने रहने की सलाह रहेगी। अगर फ्रेश शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी में जरूर किया जा सकता है। कोई भी पुल बैक मिले बैंक निफ्टी में तो उसे एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यूज करने की सलाह रहेगी। कहीं भी बैंक निफ्टी अगर 39,000 के करीब आता है, 38,900 38,950, तो वहाँ पे एक शॉर्टिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। 39,150 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखें। और हमें लगता है कि जिस हिसाब से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में गिरावट देखने मिल रही है, 38,500 वापस एक बार बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है। तो निफ्टी एक अवॉइड कैटेगरी है। बैंक निफ्टी जरूर एक पुल बैक पे शॉर्टिंग कैंडिडेट बना हुआ है। ओके, तो निफ्टी को आप अवॉइड कैटेगरी में डालेंगे। बैंक निफ्टी में पुल बैक में कोई भी तेजी मिलती है तो उसमें आप बिकवाली करके चलने की राय यहाँ पर रखेंगे। 17,000 एक क्रूशियल लेवल है, इसको एटलीस्ट अभी तो इंडेक्स होल्ड कर रहा है। आज सुबह जरूर एक बार ब्रेक हुआ, लेकिन सो फार इंडेक्स उसे एटलीस्ट होल्ड कर रहा है। आशीष जी, कोई लॉन्ग शॉर्ट कहाँ पर आप ट्रेड्स की सलाह दे रहे हैं?
जी सुमित जी, जो लॉन्ग है वो एक रीट्रेशन है एक्चुअली। इन्फी हमने बीटीएसटी एज अ फ्राइडे को भी सजेस्ट किया था। हमें लगता है कि आईटी इंडेक्स यहाँ से एक अट्रैक्टिव जोन पे जा रहा है। ऑलरेडी बहुत मैसिव सेलिंग हमने ऑलरेडी आईटी इंडेक्स में विटनेस कर चुके हैं, और जिस हिसाब से रुपी का पुल बैक है थोड़ा बेटर है। एक्सेंचर्स के भी नंबर्स अच्छे आए, तो सारे नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईटी में इन लाइन ही रहेंगे जिस हिसाब से मैनेजमेंट की कमेंट्री है। तो इन्फोसिस में करंट लेवल पे भी खरीदारी के लिए एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 1365 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और हमें लगता है कि 1430 तक के लेवल्स इन्फी में जल्दी आते हुए देखने मिलेंगे। दूसरा जो ट्रेड है वो है डिविस लैब का। फार्मा में भी हमने आज देखा कि वापस एक बाइंग इंटरेस्ट पूरा अच्छा दिख रहा है। डिवीज लैब एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर काफी बीटन डाउन था, 200 डेमा से काफी नीचे है। स्टॉक में फ्राइडे को भी एक अच्छा पुल बैक देखने मिला, और आज वापस विद वॉल्यूम एक अच्छा पुल बैक देखने मिल रहा है। बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली दिखने मिल रही है इसमें, तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। डीवीज लैब में 3600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं, और जो टारगेट दिखकर आ रहे हैं हमें वो 3780 के करीब का टारगेट दिख रहा है हमें। तीसरा जो स्टॉक है वो एक्चुअली एक सेल कॉल है, दालमिया भारत। एक पुल बैक जरूर देखने मिल गया है लोअर लेवल से हमें इस स्टॉक में आज के रेट के लिए, लेकिन हमें लगता है कि इस पुल बैक को एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। स्टॉक 200 डेमा से नीचे स्लाइड कर चुका है, और पूरे सीमेंट पैक में इंडिया सीमेंट, बाकी सीमेंट काउंटर्स में भी एक बहुत मैसिव सेलिंग आज विटनेस की है। तो करंट लेवल पे दालमिया भारत में शॉर्टिंग की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब करीब 1600 के करीब का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और हमें लगता है कि इसमें 1510 तक के लेवल्स वापस देखने मिल सकते हैं। 1510 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं डालमिया भारत में। यहां पर आप तेजी में शॉर्ट करेंगे लेकिन आप लॉन्ग जाएंगे इन्फोसिस में, लॉन्ग जाएंगे डिविस लैब में। दो ही सेक्टर हैं जो कि थोड़ा सा रिस्पाइट आज दिखा रहे हैं। उसमें एक है आईटी और दूसरा है फार्मा। आईटी में से आप इन्फोसिस को देख रहे हैं, ऑलरेडी डीआई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आशीष मानते हैं कि ये पुल बैक इसे 1430 तक ले आ सकता है, लेकिन ये क्रूशियल जोन है 1365 जिसपे बार बार इन्फोसिस आके घूम रहा है। तो वो लेवल्स को आप सपोर्ट के तौर पर रखेंगे, और 1430 पहला लेवल है जिसके ऊपर आप नजर रखेंगे। डिविस लैब दूसरा नाम है। 3780 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 3670 का एक स्टॉप लॉस, 3710, 3701, 3702 रुपए जो है वो यहाँ पे मौजूदा लेवल देखने को मिल रहा है। इसी तरह का एक मूव जो है वो बाकी आईटी स्पेस या बाकी फार्मा स्पेस की कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर जरूर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आशीष, अब दो तीन नाम जहां पर आपने, क्योंकि आईटी में इन्फोसिस का जिक्र किया ही है, तो इसमें दो तीन नामों पर अक्सर सवाल आ रहे हैं। एक है टीसीएस, क्या करना चाहिए? लार्जेस्ट आईटी कंपनी, 10 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप पहुंच गई, ऊपरी स्तरों से करीब 15 लाख करोड़ से साफ होते होते यहां तक पहुंचा है। यहां क्या करना चाहिए? एक दूसरा, डे हाई के आसपास ही एचसीएल टेक भी ट्रेड कर रहा है, यहां क्या करें? सुमित जी, आईटी में अगर हम एज अ इन्वेस्टमेंट बोले तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे सारे स्टॉक्स अवेलेबल हो गए हैं। टीसीएस की अगर मैं बात करूं तो जहां हमने 4500 तक का बायबैक देखा था कंपनी की तरफ से, आज वो स्टॉक स्लाइड होकर 3000 के भी नीचे जा चुका है। तो बहुत करंट लेवल पे एज अ इन्वेस्टमेंट बहुत अट्रैक्टिव है। जो भी अगर ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टीसीएस में करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है। 2940 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, कैश के लेवल्स में सजेस्ट कर रहा हूँ। हमें लगता है कि ये टीसीएस में भी एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 3030 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एचसीएल टेक भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिस हिसाब का वैल्यूएशंस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। वापस पी हमने देखा सब कूल ऑफ हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुके थे। विद अर्निंग्स इन लाइन अभी अगर आते ही हमें देखने मिलेगा कि पी और श्रिंक हो जाएंगे यहाँ से, तो और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे देखने मिलेंगे। ये एक सेकंड अटेम्प्ट कर रहा है 900 के लेवल पे सपोर्ट लेने का। इससे पहले भी हमने देखा था जुलाई में, 15 जुलाई के करीब ये लेवल टेस्ट हुए थे, और वहीं से एक बाउंस बैक देखने मिला एचसीएल टेक में। तो करंट लेवल पे एचसीएल भी हमारा एज ए प्रेफर्ड पिक रहेगा बाई के लिए। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 880 का, और हमें लगता है कि जो 20 डेमा है 920 के करीब, वहां पे वापस एक एचसीएल पुल बैक दिखा सकता है। अच्छा तो एचसीएल टेक और टेक टीसीएस, इन दोनों पे आप नजर रखेंगे। टीसीएस वैसे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो एक अच्छे लेवल से पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे भी हम बातचीत करेंगे आशीष से, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान शुक्रवार को जुड़ी थी। प्रभुदास लीलर की डेरिवेटिव एनालिस्ट शिल्पा राउत हमारे साथ मौजूद थी। शिल्पा जी की सारी कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, कौन कौन सी कॉल्स उन्होंने दी थी और उसने किस किस तरह के टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई पड़े थे। पहले दिन ही शिल्पा जी की जो सस्ते ऑप्शन की कॉल थी वो थी एक्सिस बैंक।
उन्होंने 13 से 15 रुपए के टारगेट्स दिए थे एक्सिस बैंक की 760 की पुट में। लक्ष्य अचीव भी हुआ और आज आपकी स्क्रीन पर है। अभी भी एक्सिस बैंक 14 रुपए के लेवल से 760 की कॉल जो है वो कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। दूसरी कॉल थी उनकी HDFC सितंबर फ्यूचर्स में बिकवाली की 2300-2280 के टारगेट्स उन्होंने रखे थे। 2321 के जोन्स में अभी भी ये सिचुएशन ये कॉल जो है वो कामकाज कर रही है। उस दिन भी इसके लक्ष्य अचीव हुए। 2390 का एक स्टॉप लॉस उन्होंने रखने की राय उस समय पे दी थी। शिल्पा जी ने उस समय पर 39,000 की पुट खरीदारी की बात की थी और उस समय पर उन्होंने 450-500 रुपए के टारगेट दिए थे। आपकी स्क्रीन पर है 531 का लेवल, जो कि ऑलरेडी लक्ष्य भी अचीव हो चुका है और उससे ऊपर कामकाज भी कर रहा है। तो शिल्पा जी की 3 कॉल जो उन्होंने पहले ही दिन दी और तीनों के लक्ष्य आपकी स्क्रीन पर है जो अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। शिल्पा जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार कॉल्स देने के लिए और सबके लक्ष्य अचीव करवाने के लिए। आगे के लिए मार्केट्स को लेकर आपका रुख रवैया क्या है? जी शुक्रिया। अभी मार्केट में डेफिनेटली वीकनेस है, लेकिन निफ्टी 17,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, वो टूटता है तो हम लोग देखेंगे 16,800, 16,500, फिर 16,200 इवेंचुअली। बैंक निफ्टी भी वैसे 38,500 का इंट्राडे अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे जाता है देन डाउनसाइड खुल जाता है 36,000 लेवल तक। और आपने मेजर जो कॉस्ट दी थी वो सारी बैंक निफ्टी या NBFCs में दी थी बिकवाली करने के लिए, तो मान के चलो कि बैंक्स और फाइनेंशियल्स में अभी भी आप वीकनेस और देख रही हैं? बहुत ज्यादा वीकनेस है। स्ट्रक्चर सेल ऑन राइज डेफिनेटली है, और सेल ऑन राइज ही मतलब आपको इंट्राडे में जब भी ये पुल बैक मिले 200-300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, आपको सेल ही करना है बिकॉज स्ट्रक्चर वीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार और आपको कि शानदार कॉल्स देने के लिए, उन सबके लक्ष्य अचीव करवाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ अपना समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर, कौन सा उन्होंने चुना। छोटे से ब्रेक के उस पर देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और इंडेक्स के ऊपर एक नजर डालिए कि वहां पर लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी आ रही है। 100 अंकों से ज्यादा का मूव निफ्टी में निचले स्तरों से आ चुका है। 17,070 ये मौजूदा स्तर निफ्टी में देखने को मिल रहा है, और जो 3 पॉकेट्स सबसे तेज रिकवर कर रहे हैं उसमें IT, फार्मा और FMCG, तीनों ही डिफेंसिव स्पेस के जो स्टॉक्स हैं वो तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। IT इंडेक्स एक बढ़िया तेजी के साथ डे हाई पर, फार्मा इंडेक्स एट डे हाई, और FMCG इंडेक्स में भी एक लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। सभी मेजर स्टॉक्स जो हैं FMCG के, वहां पर भी कामकाज होता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि प्रेशर यहां पर है 1.5% के आसपास की गिरावट है, लेकिन IT और फार्मा प्रोमिनेंटली तेजी में पार्टिसिपेट करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आशीष जी, कोई इंडेक्स पे या कोई सस्ता ऑप्शन जो आपने आइडेंटिफाई किया? जी सुमित जी, एज ए सस्ता ऑप्शन सिप्ला प्रेफर करेंगे। जिस हिसाब से सिप्ला में हमने देखा है कि पूरा एक फार्मा के में पूरे बैच में आउट परफॉर्मर रहा है, और आज जब फार्मा में बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, स्टॉक ने भी 20 डेमा जरूर टच किया था और वहां से एक बहुत शानदार पुल बैक इंट्राडे में हमें देखने मिला है। मुझे लगता है कि यहाँ से और तेजी इसमें देखने मिल सकती है, तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1070 के कॉल में 16-16.5 रुपए के करीब ये चल रहा है। 11 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करे, और मुझे लगता है कि 24 के फर्स्ट टारगेट एंड 30 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 1070 की कॉल 17 रुपए के आसपास से कामकाज कर रही है। 24 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर दांव लगा सकते हैं। फार्मा की जो तेजी है वो टेलविंड के तौर पे कामकाज करेगी, और आशीष जी का मानना है पहले उन्होंने डिविस लैब पे खरीदारी की राय दी, और अब सिप्ला जो कि दूसरा नाम है खरीदारी के लिए चुना है, और 24 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं सिप्ला की 1070 की कॉल के अंदर। तो ये राय आपको आशीष जी दे रहे हैं। अच्छा आशीष जी, वो आपका फेवरेट यूनाइटेड ब्रिवरीज वो भी डे हाई पर आ गया, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी सुमित जी, स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, बट आज थोड़ा सा अवॉइड कैटेगरी में स्टॉक अभी भी 20 डेमा से नीचे है। इंट्राडे में पुल बैक जरूर अच्छा मिला है, लेकिन आज थोड़ा सा अवॉइड कैटेगरी में। जिस हिसाब से MSL USL में एक आज सेलिंग देखने मिली है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें एक बार पॉज लेना चाहिए इन काउंटर्स में। यूनाइटेड ब्रिवरीज जी, उसमें भी एक बार पॉज लेना चाहिए। चलिए, बहुत रेयर होता है ऐसा कभी कि आशीष जी यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रिवरीज में खरीदारी की राय ना दे वो, लेकिन आज उसको उन्होंने अवॉइड कैटेगरी में रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति देने के लिए। तो इंडेक्स को आप अवॉइड करेंगे, निफ्टी बैंक को आप तेजी में बेच के चलेंगे। इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर अगर आप दांव लगाना चाह रहे हैं तो एक कॉल है IT, जहां पर आप इन्फोसिस पे लॉन्ग जा सकते हैं। डिविस लैब जो कि तेजी के लिए आप चुन सकते हैं। बिकवाली के लिए आशीष जी का मानना है कि
थोड़ा बहुत जो प्रेशर है वो अभी प्रिवेल कर सकता है। डीवीएस लैब डे हाई पे इनफैक्ट कामकाज कर रहा है, 2% के आसपास की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। उनका मानना है कि यहाँ पर तेजी रह सकती है और सस्ते ऑप्शन तौर पे उन्होंने फार्मा से ही सिप्ला को चुना है, जहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलो, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष आपके साथ मौजूद होंगे सास फोर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।